हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है खाद संरक्षण की विधियाँ। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग खाद संरक्षण की विधियाँ पढ़ेंगे। देखिए, खाद परिरक्षण या संरक्षण की जो विधियाँ हैं उसमें खमीरीकरण, निर्जलीकरण, प्रशीतन, डिब्बों में संरक्षण, बोतलों में संरक्षण, जैम जेली बना के संरक्षण। तो ये है खाद परिरक्षण या खाद संरक्षण की विधियाँ। देखिए, खमीरीकरण की क्रिया बाली यानी जौ को बियर के रूप में परिवर्तित कर उसे संरक्षित करती है। इस प्रकार अंगूर के रस से बनी शराब भी संरक्षित रूप है। लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया दूध को दही में बदलकर उसे क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। खमीरीकरण का प्रयोग वाइन, मार्मलेड, चीज उत्पादन में होता है। निर्जलीकरण भोज्य पदार्थों में जलाशय की मात्रा सरल उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करती है। भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए उसमें जलाशय का निष्कासन किया जाता है। निर्जलीकरण की प्रक्रिया भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की एक प्राकृतिक देन है। जैसे सूर्य की धूप की सहायता से अनाजों की आर्द्रता पककर स्वतः ही निष्कासित हो जाती है। यदि हम फल आदि को सुखाते हैं तो उसमें संरक्षण क्षमता का गुण दोहरे रूप से उत्पन्न हो जाता है। प्रथम तो उनका निर्जलीकरण हो जाता है, दूसरा जलाशय सूखे हो जाने पर उसमें निहित शर्करा का घनत्व बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। यही कारण है कि अंजीर, छुआरे, खजूर, किशमिश आदि फल मेवे के रूप में काफ़ी समय तक संरक्षित रखे जा सकते हैं। वर्तमान समय में अंडा, मांस, मछली, शाक भाजी, दूध आदि का निर्जलीकरण कर उसमें संरक्षणता का गुण बढ़ाया जाता है। दूध का पाउडर, संघनित दूध, अंडे का पाउडर, सूखी मछलियाँ, सूखा मांस, सूखी शाक सब्जियाँ इसके उदाहरण हैं। खाद्य पदार्थों का वृहद स्तर पर निर्जलीकरण करने के लिए क्रमित प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। एक विधि में सूक्ष्म ठंडी संपीड़ित वायु का भोज्य वस्तुओं जहाँ पर आर्द्रता ग्राही वस्तुएं जैसे सोडियम क्लोराइड से घिरी रहती हैं प्रवेश करा कर निर्जलीकरण किया जाता है। प्रशीतन भोज्य पदार्थों की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए घरों में रेफ्रिजरेटर, व्यापारिक स्तर पर कोल्ड स्टोरेज, चिल स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है। दूध, अंडा, मांस, फल, सब्जी आदि कम ताप के कारण जम जाते हैं, जिसमें उसमें निहित सड़ाने वाले जीवाणु की क्रिया शून्य हो जाती है। जीवाणु की वृद्धि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रुक जाती है। विभिन्न भोज्य पदार्थों को विभिन्न तापों पर संरक्षित किया जाता है। प्रशीतन की निम्न श्रेणियाँ होती हैं। गहरी प्रशीतन फ्रीज किए हुए भोज्य पदार्थ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे ताप पर संरक्षित किए जाते हैं, सब्जी, मछली आदि। शीत संग्रहगार इसका तापक्रम 0 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह तापक्रम विभिन्न वस्तुओं के संग्रह के लिए अलग अलग होता है। जैसे मांस, मछली 15 से 18 फ़ारेनहाइट और मक्खन के लिए 25 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह व्यावसायिक विधि है। इसमें फल, सब्जी आदि संरक्षित किए जाते हैं। चिल संग्रहगार इसका तापक्रम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। विभिन्न भोज्य पदार्थों के संग्रह के लिए अलग अलग तापक्रम होता है। जैसे ताज़ी सब्जियां, फल 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, अंडा, दूध थोड़े समय तक सुरक्षित रखी जाने वाली वस्तुएं 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, मक्खन, पनीर 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। गैस संग्रहकार इसमें गैस द्वारा सड़न रोकी जाती है। इस प्रक्रिया में तापक्रम को कम करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश अनुसार प्रवाहित की जाती है, जिससे कच्चे व अर्ध पके फलों की उपापचय क्रिया रोकी जाती है, जैसे सब्जियां, फल, अंडे। इससे अन्य संग्रहकार की अपेक्षा अधिक समय तक खाद्य पदार्थ है वो सुरक्षित रहते हैं। डिब्बों में संरक्षण देखिए, डिब्बों में संरक्षण कैसा होता है, तो फलों का संरक्षण 2 प्रकार के डिब्बों में किया जाता है। एक वॉर्निक्स वाला डिब्बा और दूसरा सादा डिब्बा। ऐसा डिब्बा जिसमें धातु की भीतरी सतह पर सुनहरी धातु की वॉर्निश लगी होती है
वार्निश वाला डिब्बा कहलाता है। ऐसे डिब्बों में सभी प्रकार के फल सुरक्षित रहते हैं। सादे डिब्बे का प्रयोग हरे और पीले फलों जैसे खुबानी, सेब आदि के लिए होता है। समानता, फलों की शक्कर के शरबत में डिब्बाबंदी की जाती है। तैयार फलों को बिना कुचले डिब्बों में यथासंभव कस कर भरा जाता है। डिब्बे में रखे फलों पर शरबत डालते समय उसे उबाल लिया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि सील करने वाले डिब्बे के किनारे का चूड़ा भलीभांति फिट होना चाहिए। सील करने के बाद विसंक्रमण प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए डिब्बों को गर्म जल में डाल दिया जाता है। उपरोक्त क्रिया के बाद डिब्बों को ठंडा किया जाता है, तब उन पर लेबल चिपका कर भंडार गृह में रखा जाता है। भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व तेल युक्त वस्त्र उसके चारों ओर रगड़ देने चाहिए। बोतलों का संरक्षण, देखिए बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना, उसमें निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद कर दिया जाता है, बोतलों में संरक्षण कहलाता है। तो बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना, उसमें निहित वायु को बाहर निकाल कर सील बंद कर देना बोतलों का संरक्षण कहलाता है। फलों के जार को गर्म करने के लिए कुछ तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे प्रेशर कुकर गर्म करना, चूल्हे में गर्म करना, गहरे भगोने में पानी गर्म करके बोतलों को गर्म करना। यहाँ पर बात पर ध्यान रखना होगा कि फलों के संरक्षण के लिए उन्हें धीरे धीरे पकाना चाहिए। फलों के संरक्षण के लिए 2 प्रकार की बोतलों का प्रयोग करना चाहिए। प्रथम प्रकार की बोतलों में कांच का ढक्कन होता है, वह एक धातु के सहारे लगा होता है। दूसरे प्रकार की बोतलों में धातु का ढक्कन होता है, वह क्लिप द्वारा लगा होता है। देखिए जैम जेली बना के संरक्षण, जेली बनाने के लिए सर्वप्रथम फलों को साफ करते हैं, फिर छीलते हैं। इसके बाद उन्हें काट कर उनके बीजों को निकाल लेते हैं। इसमें पानी डाल के गर्म करते हैं और जब वह गल जाते हैं तो उसमें चीनी डाल के नींबू का रस डाल दिया जाता है। मिश्रण जब गाढ़ा हो जाता है तब उसे आंच पर उतार दिया जाता है। ठंडा होने दिया जाता है, तब उसे बोतलों में भर के सील किया जाता है। जेली के तैयार होने की जांच उसमें कांटा डालकर फिर उसे बाहर निकाल कर की जाती है। यदि उसके यानी जेली सभी छेद पे भर जाए तो यह समझा जाता है कि जेली तैयार हो चुकी है। जेली को अच्छी तरह से जमने के लिए 10 से 12 घंटे का समय लगता है। सेब अमरूद की जेली सर्वोत्तम मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। सेब और अमरूद की जेली सबसे सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके भोजन संरक्षण के यानी खाद्य संरक्षण की विधियाँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।